और सबसे पहले आपको अपडेट करें, बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात के इलाके मंगचर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ट्यूबवेल की तनसीब करने वाले 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक रहीम यार खान के इलाके सादकाबाद से है। असिस्टेंट कमिश्नर मंगचर अली गुल के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने कल्लात के इलाके मंगचर की मलंगजई में ट्यूबवेल की तनसीब पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद मुनव्वर हुसैन, ज़िशान दिलावर हुसैन और मोहम्मद अमीन मौके पर जाँ बहक हो गए। लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद सादकाबाद रवाना कर दिया गया। बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी के इलाके गरीबाबाद में पुलिस मोबाइल पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौशकी के इलाके गरीबाबाद में नामालूम अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग उस वक्त की जब पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त कर रही थी। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से हेड कांस्टेबल नज़ीर अहमद, कांस्टेबल मंसूर अहमद, कांस्टेबल अब्दुल करीम और कांस्टेबल अब्दुल कादिर जाँ बहक हो गए। कत्ल किए जाने वाले पुलिस एहलकारों का ताल्लुक नौशकी के मुख्तलिफ इलाकों से है। जाँ बहक पुलिस एहलकारों की मैयतें टीचिंग अस्पताल नौशकी मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि सिविल अस्पताल कोयटा पर हमले के बाद बलूच यकजहती कौंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है। BYC के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए शाहिद रिंद ने कहा कि खुसूसी सूरत हाल हो तो खुसूसी क़वानीन की ज़रूरत होती है। बलूच यकजहती कमेटी मारे गए दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। शाहिद रिंद ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की थी। कोयटा की इंतजामिया ने कोयटा के इलाके सरियाब से हिरासत में ली गई बलूच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर माहरंग बलूच को कोयटा जेल मुंतकिल कर दिया है। माहरंग बलूच और दीगर 4 खवातीन को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए जेल मुंतकिल किया गया है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस की हलाक दहशतगर्दों के हक में बलूच यकजहती कमेटी के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की थी। BYC के कायदीन के साथ मौजूद मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 मजदूर और 1 अफगान शहरी हलाक हुए। कोयटा में वकला बरादरी के नुमाइंदों खालिद कब्दानी एडवोकेट और दीगर ने कहा कि सरियाब रोड पर मुजाहिरीन पर शेलिंग, लाठीचार्ज और फायरिंग के नतीजे में जानी नुकसान हुआ। बलूच यकजहती कमेटी के पुरअमन मुजाहिरीन पर क्रैक डाउन की मजम्मत करते हैं। डॉक्टर माहरंग और दीगर मुजाहिरीन को रिहा किया जाए। कोयटा की सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी है। पुलिस के मुताबिक आग से पोस्ट ऑफिस का फर्नीचर और रिकॉर्ड जल गया है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम बताएगा क्या डिटेल्स है मजीद? जी बिल्कुल, ये पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई है उन्होंने बताया है कि सरियाब रोड पर जामा बलूचिस्तान से बिल्कुल मुल्लिका पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का, जिसमें जो है अभी थोड़ी देर पहले मुसल्लह अफराद घुसे हैं और उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की है और उसके बाद जो है वहाँ मौजूद फर्नीचर और रिकॉर्ड को जो है आग लगा दी है, जिससे जो है वो पोस्ट ऑफिस जो है बुरी तरह मुतासर हुआ है। और उसके बाद जो है पुलिस वहाँ पहुंची है, जिन्होंने जो नामालूम अफराद थे उनको वहाँ से मुंतशिर कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा अभी सरियाब थाने में दर्ज किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नदीम कौसर, आप अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस शुरू ना हो सकी। 24 मार्च को वफाकी वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत कोयटा में मुनक़िदा इजलास के ट्रेन सर्विस बहाली का फैसला मुतवक्के है। बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची के इलाके मशकाफ के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बंद है। इस वाक़े को 11 रोज़ हो चुके हैं और रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर दी गई है, जबकि दहशतगर्दों की शिकार ट्रेन की मरम्मत का काम भी मुश्किल हो चुका है। ताहम सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से ट्रेन ऑपरेशन फ़िलहाल बहाल नहीं हो सका। रेलवे हुक्काम ने बताया कि 24 मार्च को वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा आएंगे। उनकी ज़ेर सदारत कोयटा में मुनक़िदा आला सतह का इजलास होगा, जिसमें ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके जद्दा से वापस इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से वापसी इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो गवर्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने उन्हें एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 19 से 22 मार्च 2025 तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया।
दौरा सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। दौरे में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत को फ़रोग़ देने, कलीदी शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने और वसी तर इक़्तिसादी ताउन को भी सहल बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाला और इक़्तिसादी उमूर के लिए बनाई गई सऊदी टास्क फोर्स के सरबराह मोहम्मद अल तजवेरी से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे के आखिर में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मक्का मुकर्रमा में वफ़द समेत उम्रा भी अदा किया। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड ऐवान सदर में मुनक़्क़िद की जाएगी। रमज़ान अल मुबारक के बायस यौम पाकिस्तान परेड को महदूद पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया गया है। परेड में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी यौम पाकिस्तान की तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। परेड में मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते मेहमान ख़ुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे ऐवान सदर के सामने फ़्लाई पास्ट करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू फ़्लाई पास्ट की क़यादत करेंगे और फ़्लाई पास्ट में F-16, GF-17 थंडर, मिराज और पाक फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल दूसरे जंगी तैयारे टोलियों की शक्ल में हिस्सा लेंगे। ऐवान सदर में होने वाली परेड में गैर मुल्की सुफ़रा, आला सिविल और फ़ौजी ओहदेदारान समेत 1000 शख्सियात मदऊ हैं। परेड में पाकिस्तान आर्मी का मायानाज़ पॉप बैंड अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेगा। इससे कबल 2014 में तवील अरसे बाद 23 मार्च को परेड का दोबारा इनेकाद किया गया था, जिसकी तकरीब ऐवान सदर में मुनक़्क़िद की गई थी। ईद के मौके पर वजारत रेलवे ने किरायों में 20% कमी का ऐलान कर दिया। किरायों में कमी का इत्तलाक़ ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। किरायों में कमी का इत्तलाक़ तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेन पर होगा। इसके अलावा ईद के तीनों दिनों की बुकिंग पर इसका इत्तलाक़ होगा। किरायों में कमी का इत्तलाक़ ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर की खुशियों के मौके पर आवाम को रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर रेलवे ने इस बात की भी यकीन दहानी करवाई कि तमाम हिफाजती इंतजामात और ट्रेन सर्विसेज का मयार बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान ने काबुल का दौरा किया। दौरे में उन्होंने अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा समेत हुक्काम से मुलाकातें की। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान ने एक बयान में कहा कि काबुल में अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया गया। सादिक खान ने कहा कि मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह के राबते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। लाहौर में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी कीमतें कम ना की जा सकी। मुर्गी और चीनी की कीमतें बदस्तूर काबू से बाहर हैं और रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना है। इरम अवान रिपोर्ट करें। लाहौर की मार्केटों में मनमानी कीमतों पर मुर्गी और चीनी की फरोख्त का सिलसिला ताहाल जारी। मुर्गी 595 की सरकारी कीमत की बजाय 700 से 1000 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि चीनी भी बदस्तूर 170 रुपए किलो में बिक रही है। हर जगह चिकन का रेट अलग है, जिस जगह भी आप चले जाएं सबने अपनी अपनी मर्जी के रेट रखे हुए हैं। जैसे रमजान आया, चीनी जो है वो महंगी हो गई। 130 से उठ के 170 180 में चीनी आ गई। कहाँ गई हुकूमत, कहाँ पड़ी सो रही है? चीनी पे और गोश्त पे तो इनका कंट्रोल नहीं है, बाकी चीजों पे भी आप गुजारा कर सकते हैं। ओपन मार्केट में फलों की फरोख्त भी तकरीबन दुगनी कीमत पर जारी है। दर्जा अव्वल का सेब 300 से 400 रुपए किलो, जबकि केला 150 से 250 रुपए फी दर्जन में बेचा जा रहा है। इसी तरह खरबूजा 100 से 250 रुपए और अमरूद 200 से 350 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई तेज है और कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। जितना इनको चाहिए रमजान में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, ये लोग इतनी मुश्किलात पैदा कर देते हैं। डीलर हजरात हैं वो उनको कौन सा चीनी जाहिर बात उनको कम रेट पे मिलेगी, फिर वो कम रेट पे देगा। मार्केट में सब्जियों की कीमतें बरकरार हैं। प्याज 60 रुपए जबकि आलू 50 और टमाटर 50 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर।
WWF के तहत कराची में भी अर्थ आवर बनाया गया। मुख्तलिफ इमारतों पर 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद की गईं। तर्जुमान WWF पाकिस्तान के मुताबिक रवां साल अर्थ आवर तवानाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अपील के साथ मनाया गया। रात 8:30 से 9:30 तक 1 घंटा ज़मीन के नाम वक्फ किया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी महाराजा पैलेस, ICC इमारत और दीगर इमारतों पर 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद की गईं। आगे बढ़ते हैं। सरगोदा में मनशियात फरोशों और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक सरगोदा के थाना लक्सियां के इलाके टिब्बी पीरा में मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा। मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कांस्टेबल इमरान और कांस्टेबल राना शफीक शहीद हो गए थे। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर मुमताज़ और एलीट फोर्स का अहलकार नौमान शदीद जख्मी हुए, जिन्हें DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार 140 PTI कारकुनान को अटक जेल से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश किया गया। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर 113 मुल्जिमान का राहदारी रिमांड मंजूर करके इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर इस्लामाबाद के थाना कोहिसार और थाना तरनौल में मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज मोहम्मद अली शाह ने अरकान का राहदारी रिमांड मंजूर किया। 113 में से 17 मुल्जिमान की जमानत अदालत पहले ही मंजूर कर चुकी है, लेकिन मुल्जिमान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात के बायस उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सकी। इस्लामाबाद पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना कोहिसार और थाना तरनौल में दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं और मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस के पास अहम शवाहिद भी मौजूद हैं कि वो 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस हैं। फरीक़ैन के दलाल के बाद अदालत ने 113 मुल्जिमान को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। PTI के वकील फैसल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 5 माह के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से कहा कि उन्हें शक है कि ये कारकुनान इस्लामाबाद के 8 मुकदमात में मुलव्विस हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की जानिब से अदालत में अपने जुर्म के एतराफ़ और इनकार की तकरार हफ्ते को भी जारी रही। जुडिशल अदालत में बयान रिकॉर्ड कराते वक्त उसने कहा कि उसने मुस्तफ़ा को ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया। मजिस्ट्रेट ने खबरदार किया कि वो अदालत के सामने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है तो उसने जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने पेशी का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुस्तफ़ा अमर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को एतराफ़ बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिम ने अदालत को बताया कि उसने मुस्तफ़ा अमर को ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया, इसके लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं की, यह अचानक किया जाने वाला इक़दाम था। इस पर अदालत ने मुल्जिम अरमगान को बताया कि वो फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने है, जुर्म का एतराफ़ करे या ना करे इसे जेल भेज दिया जाएगा। मुल्जिम ने ये सुनते ही फौरन जवाब दिया कि वो एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, उसे फंसाया जा रहा है। उसने मुस्तफ़ा को कत्ल नहीं किया, उसने तो सिर्फ गाड़ी के अगले हिस्से में आग लगाई थी। अल्लाह चाहता तो मुस्तफ़ा आमिर को बचा लेता, मगर उसके नसीब में ही मरना लिखा था। मुल्जिम ने यह दावा भी किया कि पुलिस की जानिब से उस पर काला जादू करवाया जा रहा है। काले जादू की वजह से जिस्म में दर्द होता है। इस पर अदालत ने कहा कि मुल्जिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जा सके, इसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाए। अदालत के हुक्म पर पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम अरमगान को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के साथ ATC कोर्ट में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम की पेशी का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने उसे जेल नहीं भेजा, इसलिए अदालत इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रही है। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी को नामालूम अफराद की जानिब से धमकियाँ मिलने का इंकशाफ हुआ है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने धमकियाँ मिलने की तस्दीक करते हुए जियो न्यूज़ को बताया कि धमकियों से मुताल्लिक़ा हुक्काम को आगाह कर दिया है। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहो भरपूर अंदाज और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस नुमाइश रंगी से शुरू होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिशान शाह। कराची में यौम अली की मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में हुई, जिससे अल्लामा रेहान हैदर रिजवी ने खिताब किया। मरकजी जुलूस नुमाइश से बरामद हुआ, जहां मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद अहलकार और अफसरान तैनात किए गए थे।
मरकजी जुलूस ने नमाज ज़ोहरैन के बाद बाकायदा सफर का आगाज किया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने सिक्योरिटी का जायजा लिया। मरकजी जुलूस के पेश नजर गुरु मंदिर एम ए जिन्ना रोड से नुमाइश तक सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करके मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया था। मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम को पहुंचा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन, अदनान जैदी और साथी रिपोर्टर जमार जोखियों के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार नीपा फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। वाकया चंद रोज़ कबल पेश आया था। मोटरसाइकिल सवार नीपा फ्लाईओवर के एक रैंप पर रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी से टकरा गया। हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल सवार फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। पुलिस हुकाम के मुताबिक मजरूब को फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया और ड्राइवर को मुताल्लिक़ा अदालत में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। कराची की जुडिशल अदालत ने पैका एक्ट में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फौजिया सिद्दीकी को अदालत रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की अदालत ने पैका एक्ट में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फौजिया सिद्दीकी को अदालत रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने FIA के मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर FIA से तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। FIA के मुताबिक मुलजिमा फौजिया ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयान पोस्ट किए। मुलजिमा ने आलमी सतह पर रियासती इदारों की शोहरत को नुकसान पहुँचाया। मुलजिमा के वकील का मौक़िफ़ था कि सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया है। फौजिया सिद्दीकी के वकील ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी, जिस पर अदालत ने 24 मार्च के लिए FIA के तफ्तीशी अफसर और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फैमिली ट्रेसिंग टीम और ऐप टीम ने गुमशुदा बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक गुमशुदा बच्ची के वालिदैन को तलाश किया गया। गुमशुदा सबा शौकत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में आई थी। बच्ची के वालिदैन को 6 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद तलाश किया गया। बच्ची को अदालती हुक्म पर वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड से माउंट मोंगानुई पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच होगा। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाकी मैचेस से बाहर हो गए हैं। मैट हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंजरी का शिकार हुए थे। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शुरू होगा।